हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDA 101 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो लगभग हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस प्रश्न को पढ़ लें, क्योंकि अगर आप इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं तो आई थिंक आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से जो है इसका आंसर लिख पाएंगे। और मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा ऐसे ही बिट क्वेश्चंस को लेके आता हूँ जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार आए हुए रहते हैं या जिन प्रश्नों के आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती है। मैं ऐसे ही प्रश्नों को अपने चैनल में जो है अपलोड करता हूं वीडियो के माध्यम से और आप लोगों का एग्ज़ाम में हेल्प कर देता हूं, जिससे कि आप जो है अच्छे नंबर से एग्ज़ाम में पास हो सके। तो यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो प्रश्न बन के एग्ज़ाम में आता है कि फीचर लेखन का क्या क्या प्रक्रिया होती है। देखिए, फीचर लेखन की क्या क्या प्रक्रिया होती है, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी किसी भी टॉपिक पर अगर हम फीचर लिखने जाते हैं तो उस फीचर लिखने के लिए एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है। तो इस प्रक्रिया कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जिसको हम फॉलो करके जिसका हम अनुकूलन करके जो है हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम में हेडिंग देना है विषय का चयन। ओके, विषय का चयन जो है सबसे प्रमुख होता है किसी भी फीचर लेखन के अंतर्गत, क्योंकि जब कोई फीचर लेखक जो है किसी भी टॉपिक के ऊपर फीचर लेखन का कार्य आरंभ करता है या शुरू करता है तो सबसे पहले उस विषय का चयन करता है, उस विषय को सेलेक्ट करता है जिसके आधार पर जो है जिसके ऊपर जो है वह फीचर लेखन का कार्य कर रहा है। तो किसी भी फीचर लेखन की प्रक्रिया के अंतर्गत विषय का चयन, उस विषय का चयन करना काफ़ी आवश्यक होता है जिस विषय के ऊपर जो है फीचर लेखक जो है फीचर लिखना चाहता है। तो एक नंबर पॉइंट हो गया विषय का चयन। ओके, दूसरा है सामग्री का संकलन। किसी भी फीचर लेखन के अंतर्गत सबसे पहला तो टॉपिक होता है कि विषय का हमको चयन करना है। दूसरा बात है कि सामग्री का संकलन। हम जिस टॉपिक के ऊपर जो है फीचर लिखना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो है हमको सामग्री का, उससे रिलेटेड जो है हमें आंकड़ों का इकट्ठा करना है, उसका संग्रह करना है। ओके, यह दूसरा जो है फीचर लेखन की प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल है। तीसरा है फीचर योजना को निश्चित करना। किसी भी फीचर लेखन करने से पहले जो है हम तुरंत किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है फीचर सोच लिया और लिखना शुरू कर दे, यह ऐसा नहीं होता है। फीचर लिखने के लिए हमें फीचर योजना को निश्चित करना पड़ता है, उससे रिलेटेड हमें अनेक बातों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। यह सभी चीज़ जो है फीचर योजना के अंतर्गत शामिल है। फोर्थ नंबर पॉइंट है शीर्षक देना। किसी भी फीचर लेखन के अंतर्गत शीर्षक जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि और यह शीर्षक ऐसा आकर्षक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर जो है पाठक जो है तुरंत उस फीचर को पढ़ने के लिए व्याकुल हो उठे। तो शीर्षक भी एक फीचर लेखन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत है शामिल है। दूसरा है इंट्रो देना। फीचर लेखन के अंतर्गत जो है इंट्रो भी है जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, क्योंकि फीचर स्टार्ट होने से पहले जो है इंट्रो देना पड़ता है जो कि फीचर लेखन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत शामिल है। 6 नंबर पॉइंट है उद्देश्य निश्चित करना। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसके अंतर्गत इसका मतलब यह होता है उद्देश्य निश्चित करना, मतलब कि जब हम किसी भी टॉपिक के ऊपर हम फीचर लेखन का कार्य शुरू कर रहे हैं तो उस फीचर का एक कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि उद्देश्यहीन फीचर जो होता है वह पाठक को अप्रभावित करता है। ओके, इसलिए जब भी हम फीचर लिखें, किसी भी टॉपिक के ऊपर हम फीचर लेखन का कार्य करें तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। ओके, क्योंकि उद्देश्यहीन फीचर किसी भी लायक के नहीं होता है। इसलिए फीचर लिखने से पहले हम उस फीचर का उद्देश्य को निश्चित कर लेते हैं ताकि पाठक जब उस फीचर को पढ़े तो उसको अच्छे तरीके से उससे रिलेटेड उद्देश्य को वह जान पाए। ओके, नेक्स्ट है 7 नंबर अतिरिक्त साज सज्जा
अतिरिक्त साज सज्जा डालना। इसका मतलब यह है कि जब भी हम किसी टॉपिक के ऊपर फीचर लेखन का कार्य कर रहे हैं तो उसमें हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, ऐसे शब्दों का उसमें शामिल करें जिससे कि उस फीचर में एक तरह के का सुंदरता आ जाए, एक तरीके का जो है निखार सा आ जाए। इसको बोलते हैं अतिरिक्त साज सज्जा। 8 नंबर है चित्रांकन का प्रयोग। ओके, किसी भी फीचर लिखने के अंतर्गत चित्रांकन का प्रयोग भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, क्योंकि अगर हम किसी भी फीचर में चित्रों का प्रयोग करते हैं तो चित्र को देखकर ही बहुत सारे पाठक जो हैं उससे रिलेटेड बातों को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, या उस चित्र को देखकर ही तुरंत उसे पढ़ने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। तो चित्रांकन का प्रयोग भी जो है किसी भी फीचर के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। नेक्स्ट है ग्राफिक्स का प्रयोग। ग्राफिक्स का प्रयोग भी किसी भी फीचर लेखन के अंतर्गत शामिल होता है। ग्राफिक्स का प्रयोग भी हमें किसी भी प्रकार के फीचर लेखन के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। तो ये सभी पॉइंट है जिसको आप जो है किसी भी फीचर लेखन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम शामिल करते हैं और इसी को फॉलो करके जो है हम फीचर लेखन का कार्य करते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे तो यह प्रश्न आ चुका है। तो इस प्रश्न को हेडिंग के माध्यम से आपको लिखना है, क्योंकि हेडिंग के माध्यम से नहीं लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर नहीं दिए जाते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरा इग्नू लर्नर बोल करके एक टेलीग्राम चैनल है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं वहाँ पर इसका जो PDF जो है आप सभी को जो है प्रोवाइड करा दूँगा। तो आप जो है इस इग्नू लर्नर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पाने के लिए आप कमेंट करें, और कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका जवाब बहुत ही जल्दी दूँगा। थैंक्स एंड also thanks for watching my video. Thank you.